हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू द स्टडी पॉइंट गोरखपुर में आपका स्वागत है। हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आप लोग के लिए लेकर आया हूँ आज हिंदी का टॉपिक। जो हमारा पहला टॉपिक रहेगा संधि। संधि, जी हाँ दोस्तों, संधि। ठीक। अगर आप हमारे चैनल पे नए होंगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़्यादा करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर करिएगा। ये मैं लेकर आया हूँ फॉरेस्ट गार्ड को देखते हुए, जो जल्दी में ही पेपर होने वाला है। आपके अगले महीने में लगभग होगा पेपर। सो आप लोग कहीं मत जाइएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और सारे हिंदी के संधि से जितने क्वेश्चन आते हैं, समाज से जितने क्वेश्चन आते हैं, सारे समाप्त हो जाएंगे आपके। ठीक। और इससे बाहर कुछ नहीं आएगा संधि में। ठीक है ना दोस्तों। तो आइए हम आते हैं अपने टॉपिक पे। देखिए सर दोस्तों, संधि क्या होती है? संधि क्या होती है दोस्तों? संधि जो है दो शब्दों के मेल, सॉरी, दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। ठीक। संधि बना है सम धन धी से, ठीक, जिसका अर्थ होता है मिलना। ठीक ना। तो संधि जो है संस्कृत की व्याकरण की, ठीक, परंपरा बहुत पुरानी है। संस्कृत भाषा को अच्छी तरह जानने के लिए व्याकरण को पढ़ना जरूरी है। ठीक। शब्द रचना में भी संधियाँ काम करती हैं। ओके, अब देखते हैं संधि। संधि किसे कहते हैं? सबसे पहले ये आता है। ठीक। संधि किसे कहते हैं? वर्णों के मेल के, ठीक, वर्णों के मेल में, मेल से जो विकार उत्पन्न हो जाए, परिवर्तन हो जाए, उसे ही संधि कहते हैं। ठीक। यहाँ पर दोस्तों समझना है संधि और समास। समास, ठीक। संधि और समास में क्या अंतर होता है दोस्तों? संधि और समास में क्या अंतर होता है आपका? ठीक है ना। संधि और समास में क्या अंतर होता है? कुछ अंतर नहीं होता है ज़्यादा। समास में जो है शब्दों का मेल होता है, और यहाँ पर जो होता है किसका मेल होता है दोस्तों? वर्णों का मेल होता है। किसका तो मेल होता है? वर्णों का मेल होता है। ठीक है ना। समझ रहे हैं आप लोग? ठीक। अब आते हैं संधि कितने प्रकार के होते हैं। तो हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे संधि में, जैसे संधि कुछ संधियाँ हैं, जैसे हिमालय, हिम धन आलय। यहाँ पर देखिए दोस्तों, हिम धन आलय क्या हुआ? मैंने क्या बताया अभी संधि के परिभाषा में, कि यहाँ पर वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न हो। ठीक। तो यहाँ पर देखिए अ आया है, प्लस यहाँ पर देखिए क्या आया है? आ आया है। तो ये दोनों मिल के क्या बन रहे हैं? आ बन रहे हैं। ठीक है ना दोस्तों। आगे हम लोग पढ़ेंगे इस कौन सी संधि में आता है। ठीक। तो यहाँ पर इतना समझिए कि ये संधि है। ठीक है ना दोस्तों। इसको इरेज कर दें। ठीक। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम लोग। अब संधि के कितने प्रकार होते हैं दोस्तों? अब लोग को सबको पता होगा कि संधि जो है 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो है स्वर संधि। कौन संधि सर? स्वर संधि। ठीक। दूसरा आपका व्यंजन संधि। तीसरा आपका क्या हो जाएगा? विसर्ग संधि। ठीक है ना दोस्तों। आते हैं हम लोग देखते हैं दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, ठीक, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो स्टडी पॉइंट को लाइक और शेयर करें। ठीक। और ज़्यादा से ज़्यादा पर्सन को शेयर करें, ताकि ये वीडियो उस बच्चे को पहुंच सके जो फॉरेस्ट गार्ड का पेपर देने वाला है। ठीक है ना। तो इसको क्या करना है? आपको लाइक करना है। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को। ठीक है ना दोस्तों। ओके। तो संधि आपका 3 प्रकार का होता है। तो इसमें मैंने पहले बता दिया था स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इस तीनों संधियों में हम सबसे पहले पढ़ेंगे स्वर संधि को। किसको पढ़ेंगे दोस्तों? स्वर संधि को पढ़ेंगे। ठीक है ना। स्वर संधि क्या होता है? जब स्वरों के साथ स्वरों का मेल होता है, तब जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 होती है। बाकी के अक्षर व्यंजन होते हैं। 2 स्वर मिलते हैं, जब उससे तीसरा स्वर बनता है तो उसे स्वर संधि कहते हैं। बिल्कुल सही। अब
अभी मैंने आपको बताया कि जब संधि मिलते हैं वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे ही संधि कहते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पर स्वर संधि है। स्वर संधि में भी बहुत प्रकार होते हैं, लेकिन हम यहाँ पर देखेंगे पहले स्वर संधि क्या होता है। यहाँ पे देखिए मैंने बताया कि क्या कहा है, दो स्वरों के मिलते ही जब तीसरा स्वर बनता है, ठीक, तो स्वर संधि कहलाता है। जैसे यहाँ पर देखिए विद्यालय में आ आया है प्लस आ आया है, ठीक, इससे क्या हो गया, बड़ा आ बन गया। तो इसमें क्या हो रहा है, बड़ा आ बन रहा है, ठीक आ बड़ा आ, ठीक, तो क्या हो गया आपका स्वर संधि। ये स्वर संधि का उदाहरण है, ठीक। हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं। अब स्वर संधि के प्रकार देखेंगे। स्वर संधि दोस्तों 5 प्रकार के होते हैं। पहला जो है आपका दीर्घ संधि होता है, पहला दीर्घ संधि, दूसरा गौण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा यण संधि, ठीक, चौथा यण संधि, पांचवा अयाद संधि, ठीक ना दोस्तों। यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग दीर्घ संधि, ठीक है ना दोस्तों। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम लोग, दीर्घ संधि पढ़ेंगे, ठीक। नेक्स्ट पे आते हैं दीर्घ संधि क्या होता है। दोस्तों दीर्घ संधि क्या होता है, दीर्घ संधि बस आप लोग को समझना है और आराम से वीडियो को देखना है, बहुत अच्छा लगेगा वीडियो, ठीक। दीर्घ संधि क्या होता है देखते हैं हम लोग। दीर्घ संधि, ठीक, जब अ और आ के साथ अ आ हो तो आ बनता है। जब छोटी ई बड़ी ई के साथ, ठीक है ना दोस्तों, जब छोटी ई और बड़ी ई के साथ, ठीक, ई और बड़ी ई हो तो ई बनता है। और जब छोटा ऊ और बड़ा ऊ के साथ हो तो क्या बनता है, ऊ बनता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर आप लोग को समझ में आया होगा। अब देखते हैं हम लोग क्या कहा है। जब देखिए जैसे मान लीजिए आपका आ गया हिमालय, क्या आ गया, हिमालय, ठीक, जैसे आप लोग का हिमालय आ गया, तो इसमें देखिए क्या होगा, जब इसको तोड़ेंगे आप लोग तो हिम धन आलय, हिम धन आलय हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर देखिए क्या होगा, अ आया फिर प्लस आ आया तो क्या बनेगा, आ बन जाएगा, ठीक है ना दोस्तों, क्या बन जाएगा, आ बन जाएगा, ठीक। यहाँ तक समझ में आया। तो ऐसे हम लोग पढ़ते चलेंगे और बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ समझेंगे, ठीक। और साथ ही ऊ और बड़ा ऊ आए तो ऊ बनता है, भी मैंने पीछे बताया। इसका सूत्र क्या होता है दोस्तों, इसको याद करने का तरीका है अंक श्रवण दीर्घ मतलब, ठीक। अ आए, अ के बाद अ आए आ आए तो आ में बदल जाता है। छोटी और बड़ी ई के बाद छोटी बड़ी ई आए तो बड़ी ई में बदल जाता है। छोटा ऊ और बड़ा ऊ के बाद, ठीक, छोटा ऊ बड़ा ऊ आए तो बड़ा ऊ में बदल जाता है, ठीक है ना दोस्तों। जैसे उदाहरण में हम लोग देखते हैं, बहुत सारे उदाहरण करेंगे इसमें हम दो लोग दोस्त, और अच्छी तरह से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक। जैसे देखिए क्या है, धर्मार्थ, ठीक, यहाँ क्या है, धर्मार्थ है। तो आपको क्या करना है, ठीक, यहाँ है धर्मार्थ, धर्म धन अर्थ, क्या हो जाएगा इसका संधि विच्छेद दोस्तों, धर्म धन अर्थ हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है, मैंने अभी क्या बताया, अभी मैंने आपको क्या बताया, छोटा अ प्लस कोई अ है, ठीक, तो किस में बदल जाएगा, आ में बदल जाएगा, अभी मैंने बताया ना। तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ है, छोटा अ आया है और प्लस छोटा अ आया है, तो किस में चेंज हुआ है दोस्तों, आ में चेंज हुआ है, ठीक। आ में चेंज हो गया ना, तो जिसमें देखिए धर्म धन अर्थ, धर्म अर्थ, ठीक है ना दोस्तों। कोई यहाँ तक दिक्कत, उदाहरण समझने में कोई दिक्कत हो रहा है, नहीं होना नहीं चाहिए। हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं। यहाँ पर देखिए बहुत सारे हैं, जैसे पुस्तकालय हो गया, पुस्तक धन आलय, यहाँ पर देखिए अ और आ मिल के बड़ा आ बना रहा है, ठीक है ना दोस्तों।
जैसे हो गया विद्याल सॉरी विद्यार्थी हो गया, विद्या धन अर्थी, ठीक। जैसे हो गया रविंद्र, रवि धन इंद्र, गिरीश। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये तो यहाँ तक जो था आपका, एक मिनट, यहाँ तक जो था आपका, तो अ प्लस अ या आ आने पे आ हो रहा था, ठीक है ना। क्या हो रहा था, आ हो रहा था। लेकिन यहाँ पे दोस्तों देखिए अब हमारा टोन भी चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, छोटी ई प्लस ई आएगा या बड़ी ई आएगा, ठीक। तो यहाँ किस में बदलेगा, बड़ी ई में बदलेगा, ठीक है ना। इसको बहुत ध्यान में रखना है। क्या होता है दीर्घ संधि में, कुछ नहीं होता है, आपको याद क्या रखना है, जहाँ पर भी, मैं आप लोग को बता दूँ, जहाँ पर भी आपका मात्रा आ जाए, जैसे छोटी ई का मात्रा दिखे, ठीक, छोटी ई का मात्रा दिखे, ठीक है ना, और बड़ी ई का मात्रा दिखे, ठीक। तो यहाँ पर आप और आ का मात्रा दिखे, ठीक, छोटी ई सॉरी बड़ी ई का मात्रा दिखे, बड़ा ऊ का मात्रा दिखे, तो वो आप लोग समझिएगा वो दीर्घ संधि है। कुछ कोशिश करिएगा अच्छे से कि मतलब वो दीर्घ संधि समझने का। और 90% ऐसा ही होता है। तो मतलब कुछ अपवाद होते हैं, पता ही है, तो कुछ अपवाद हो सकते हैं, ठीक। हम लोग आते हैं, जैसे कि देखिए रविंद्र, रविंद्र में क्या हुआ है, छोटी ई और छोटी ई मिलके क्या बनाया है, छोटी ई बना दिया है, ठीक। तो रविंद्र हो गया। गिरीश, ठीक, गिरीश, गिरी धन ईश से क्या हो जाएगा, गिरीश हो जाएगा। मुनीश, मुनि धन ईश से क्या हो जाएगा, मुनीश, ठीक। मुनिंद्र, मुनि धन इंद्र से क्या हो जाएगा, मुनिंद्र हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। बहुत सारे हम लोग, बहुत इधर उदाहरण यहाँ पर बहुत सारे करेंगे हम लोग, बस आप लोग कहीं मत जाइएगा, आराम से वीडियो को देखिएगा, ठीक। अब आगे देखते हैं हम लोग क्या है, भानुधन उदय, ठीक। भानुधन उदय क्या हो जाएगा, भानुदय हो जाएगा, ठीक। क्या हो जाएगा, भानुदय हो जाएगा, समझ रहे हो ना दोस्त, भानुदय हो जाएगा, ठीक। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब यहाँ पर देखिए क्या हुआ है, छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ मिल के क्या बना है, बड़ा ऊ मिला बना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, ठीक है, भानुदय, ठीक। अब आ गया बधुर्जा, बधुधन ऊर्जा, ठीक, बधुधय, बधुधन उदय, भू, ठीक। यहाँ तक हो गया, तो कोई दिक्कत, भू धन ऊर्जित, ऊर्जित, ठीक। आगे हम लोग आते हैं, हमारा अगला है गुण संधि, ठीक। गुण संधि में क्या होता है, जब आ के साथ छोटी ई या बड़ी हो तो ए बन जाता है। क्या बन जाता है दोस्तों, ए बन जाता है, ठीक। क्या बन जाता है, ए बन जाता है, ठीक। जब आ के साथ छोटा ऊ या बड़ा ऊ हो तो ओ बन जाता है। जब आ के साथ ऋषि आए तो अर हो जाता है, ठीक है ना। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। नेक्स्ट पे आता हम लोग, जैसे कोई उदाहरण है, मैंने आप लोग को क्या बता दिया आपको, मैंने दीर्घ संधि में मैंने क्या बता दिया, दीर्घ संधि में मैंने क्या बता दिया, अ अथवा आ के बाद, ठीक, अथवा आ के बाद, ठीक, अ आए या आ आए तो ये किस में परिवर्तित होगा, आ में होगा, ठीक। कोई दिक्कत। दूसरा टर्म बताया हूँ मैंने, दूसरा टर्म बताया हूँ दूसरा टर्म मैंने क्या बताया कि छोटी ई अथवा बड़ी अथवा छोटी ई के बाद, ठीक, छोटी ई आए या बड़ी ई आए, ठीक। क्या किस में परिवर्तित करेंगे हम लोग, बड़ी ई में परिवर्तित करेंगे, ठीक है ना दोस्तों। यहाँ तक आप लोग जान गए। और फिर आगे हम लोगों ने क्या पढ़ा है, आगे हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर छोटा ऊ या बड़ा ऊ के बाद छोटा ऊ आए या बड़ा ऊ आए, हम लोग किस में परिवर्तित करेंगे, बड़ा ऊ में परिवर्तित करेंगे, ठीक है ना। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो अब हम आगे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, गुण संधि। क्या पढ़ रहे हैं, गुण संधि। गुण संधि में हम लोग ने क्या पढ़ना है, हमको
गुण संधि में क्या करना है आप लोग को, गुण संधि में कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। गुण संधि में कुछ नहीं करना है आपको, देखिए क्या करना है। अ या आ के बाद, अ या आ के बाद आपका जो है छोटी ई है या बड़ी ई है, तो किस में परिवर्तित होगा, ए में होगा। किस में होगा, ए। ए इस तरह से मात्रा लगा रहेगा, ठीक है ना, इस तरह का मात्रा लगा रहेगा आपको, ठीक है। आगे हम लोग आते हैं, आगे क्या पढ़ बताया है। अब देखिए, अगर जो है छोटी ई और बड़ी ई के बाद, ठीक, सॉरी, अ और आ के बाद छोटी ई या बड़ी ई आए तो हम किस में परिवर्तित करेंगे, ए में परिवर्तित करेंगे, ठीक। यदि जो है आपका यही अ या आ के बाद, ठीक, ठीक है ना, अ या आ के बाद छोटा हुआ है या बड़ा हुआ है, तो हम उसको किस में परिवर्तित करेंगे, ओ में परिवर्तित करेंगे, ओ में। इसका मात्रा क्या होता है, एक ऐसे मात्रा होता है, ठीक, इस तरह का मात्रा होता है, ठीक। और फिर मैंने क्या बताया कि अ और आ के बाद क्या आ जाए, ऋषि आ जाए, क्या आ जाए, री आ जाए तो अर में परिवर्तित हो जाता है, ठीक। जैसे देवर्षि हो गया, उधर्मी हो गया, ये सारे उदाहरण इसमें आएंगे, ठीक है ना। तो आई होप आप लोग समझ रहे होंगे और आराम से देखिएगा। अब हम लोग आते हैं, कुछ उदाहरण करते हैं। जैसे देखिए नरेंद्र, नरेंद्र, अब इसमें क्या हुआ है दोस्तों, देखिए यहाँ पे अ आया है, नरेंद्र में अ आया है और यहाँ पर छोटी ई आया है, तो क्या बन गया है, यहाँ पे क्या बन गया है, बड़ी ए बन गया है। क्या बन गया है, ए बन गया है, ठीक है दोस्तों, ए बन गया है। क्या बन गया, ए, ठीक। इसी तरह हम अगले में आते हैं, सूर्यधन इंद्र, सुरेंद्र। यहाँ पर भी देखिए, इसमें जो है अधिकतर आपको क्या दिखेगा, गुण संधि पहचानने का बहुत अच्छा तरीका है आप लोग को। गुण संधि कैसे पहचानेंगे हम लोग, तो गुण संधि पहचानेंगे कि जैसे कि मान लो आपको बस देखना है कि सिंगल, इसको क्या बोलते हैं, हम लोग जब छोटे थे क्लास में तो कैसे पढ़ते थे, सिंगल टोपी, सिंगल चुटकी, जिस जिस भी शब्द पे सिंगल चुटकी रहेगा, ठीक, जिस भी शब्द पे सिंगल चुटकी रहेगा वो जो है गुण संधि में जाएगा। जैसे आपका देखिए नरेंद्र हो गया, सुरेंद्र हो गया, ठीक। और जिस भी शब्द पे छोटा ओ, एक होता है औ का मात्रा, एक होता है ओ, इस तरह आ की मात्रा के साथ ओ लगा रहेगा तो भी ओ गुण संधि होगा, ठीक। और इस तरह ऋषि का मात्रा लगा रहेगा तो भी गुण संधि होगा, ठीक है ना। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम दोस्तों नहीं। हम लोग देखते हैं उदाहरण कुछ और। जैसे हो गया सूर्यधन इंद्र, सुरेंद्र हो गया, ठीक। ज्ञान धन उपदेश, ज्ञानोपदेश हो गया। इसमें देखिए ओ का मात्रा आया, ठीक ना। अ और छोटा उ मिलके अभी मैंने क्या बताया कि अ अथवा आ के बाद क्या है, छोटा हुआ है, छोटा हुआ है या बड़ा हुआ है, तो किस में परिवर्तित होगा, ओ में परिवर्तित होगा, मैंने बताया ना, ठीक। हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं, ठीक। अभी मैंने इसको बता दिया। आगे आते हैं हम लोग, देखते हैं भरत भारत धन इंद्र, क्या हो जाएगा, भारतेंदु, ठीक। क्या हो जाएगा, भारतेंदु। इसमें भी देखिए ए का मात्रा आया, अ और ई मिल के ए बना है, ठीक। जब अ का मेल ई से होगा, छोटी या बड़ी ई से होगा तो ए का मात्रा बताएगा, ठीक है। और जब उसी अ या आ का मेल जो है छोटा ऊ या बड़ा ऊ से होगा तो वो किसका मात्रा बताएगा, ओ का मात्रा बताएगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। ठीक है ना। अब आते हैं हम लोग दूसरे पे। अब जैसे देखिए देवधन ऋषि, अभी मैंने क्या बताया दोस्तों आप लोग को, देवधन ऋषि मैंने क्या बताया, अ अथवा आ के बाद जब क्या आ जाए, ऋषि आ जाए, क्या आ जाए, री, तो किस में बदलता है, अर में बदलता है। अर का यहाँ पर देखिए कोई मतलब ओ संक्षिप्त में मतलब कोई मात्रा नहीं होता है। देखिए मात्रा इसका जो है कि जैसे लिखा रहता है ऋषि, क्या लिखा रहता है, ऋषि लिखा रहता है। मैं आप लोग को यहाँ पर बताता हूँ। जैसे मान लीजिए ऋषि लिखा रहता है, ऋषि, ठीक। इस तरह तो ऋषि लिखा नहीं जाता। अब इसी में अर का मात्रा जोड़ने के लिए यहाँ पर अर लगा देते हैं, इसी को अर बोलते हैं दोस्तों। जो यहाँ पर एक चिन्ह लगा है उसी को अर बोलते हैं, ठीक है ना। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं, तो समझ लिए होंगे आप लोग। तो हम लोग आते हैं यहाँ पे, देखते हैं देवर्षि लिखा है, यहाँ पर क्या लिखा है, देवर्षि,
देव धन ऋषि। अभी मैंने क्या बताया, अ या आ के बाद, लेकिन यहाँ पर अ का मात्रा है तो उसके बाद क्या आ जाए, री आ जाए तो किस में बदल जाता है, अर में बदल। देखिए दोस्तों यहाँ पर अर हुआ कि नहीं, ए वाला मैंने मात्रा भी बताया ना अर का, ठीक, अर हो गया है। आगे आते हैं हम लोग, आगे क्या है, सर्वधन इक्षण, क्या हो जाएगा, सर्वेक्षण। अब सर्वेक्षण में यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि ए का भी मात्रा है, ए का भी मात्रा है, इसीलिए देखिए क्या हुआ है कि यहाँ पर पहले र लग गया है, यानी अर हो गया है, फिर ए आकर इसमें वो में जुड़ गया, तो ये क्या हो गया, सर्वेक्षण। ठीक है ना दोस्तों, क्या हो गया, सर्वेक्षण। ठीक, समझ में आ गया। आप लोग क्या क्या पढ़ लिए, अभी मैंने पढ़ा दिया दीर्घ, गुण भी हो गया, ठीक। अब हम लोग पढ़ेंगे वृद्धि, ठीक है ना। तो अब हम लोग आएंगे वृद्धि पे। वृद्धि से आप लोग को पता चल रहा है कि इसमें कुछ तो वृद्धि होगा, गुण वाले से कुछ तो वृद्धि होगा इसमें, ठीक है ना। अब दीर्घ में क्या था कि दीर्घ में क्या था आपका कि बस बड़ा था, दीर्घ मीन्स भी बड़ा होता है, और वृद्धि माने आगे होता है कि मतलब पहले वाले से कुछ वृद्धि हो जाए, ठीक है ना। तो दीर्घ में क्या था, दीर्घ मतलब क्या होता है, बड़ा। जैसे कि बड़ा क्या पढ़ते हैं, बड़ा आ पढ़ते हैं, बड़ा ई पढ़ते हैं, बड़ा ऊ पढ़ते हैं, ठीक। और गुण में देखते हैं हम लोग क्या था, गुण, गुण क्या बताता है कि आपके अंदर क्या क्वालिटी है, क्वालिटी बताता है, ठीक। तो जैसे मान लीजिए कोई प्रोडक्ट बना, उसमें आपका क्वालिटी बताता है, जैसे क्वालिटी क्या हो गया। अब गुण में क्या हुआ था, ए था, एक मिनट, गुण में क्या था, ए था, ठीक, ए था, ओ था, और क्या था, अर था। अब जो है इसके गुण में क्या कर दिया जाए, वृद्धि कर दिया जाए, परिवर्तन कर दिया जाए, तो क्या बन जाएगा, आप लोग बताइए क्या बनेगा ये। ए अगर इसमें हम लोग परिवर्तन करते हैं तो इस पे एक चुटकी लगा देंगे तो ए बन जाएगा, इस पे एक चुटकी लगा देंगे तो ओ बन जाएगा, ठीक। और इसका इसमें यूज नहीं होता है, ठीक है ना, समझ गए। तो क्या हुआ, वृद्धि हुआ। गुण से क्या हुआ, गुण जब आएगा आपके अंदर तो आप जब अच्छा वर्क करेंगे तो वृद्धि ही होगा, आपका आपके पदों का वृद्धि होगा, जैसे यहाँ पर आपके पद का वृद्धि होगा, ठीक है ना। आगे हम लोग आते हैं, ठीक। अब देखते हैं वृद्धि संधि क्या होता है, वृद्धि संधि क्या होती है, ठीक। जब अ या आ के साथ, ठीक है ना, अ या आ के साथ, ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाए, ए आ जाए और ए आ जाए, क्या आ जाए, ए आ जाए और ए हो तो ए बनता है। अभी मैंने वृद्धि कर दिया ना, पहले ए बनता था, अब क्या बनने लगा, ए बनने लगा, ठीक। और जब अ या आ के साथ छोटा हुआ है या औरत वाला हुआ है तो क्या बनता है, औ बनता है, ठीक। उसे क्या कहते हैं, वृद्धि संधि कहते हैं। अभी मैंने आप लोग को बहुत अच्छे से बता दिया कि दीर्घ, दीर्घ मतलब बड़ा, बड़ा कौन, सबसे पहले कौन आता है, बड़े लोग आते हैं, तो बड़े लोग कौन है, बड़ा आ है, ठीक, बड़ी ई है और बड़ा ऊ है, ठीक। उसके बाद से उनके अंदर क्या आता है, गुण आता है। गुण कैसा आता है, छोटा ए का आता है, ओ का आता है, अर का आता है, ठीक, समझ गए। फिर उनके गुण में क्या होता है, वृद्धि होता है, तो वृद्धि होता है, ए हो जाता है, औ हो जाता है, ठीक। ये अब उनकी क्या हो गई, वृद्धि हो गई। आप लोग जब अच्छे से समझेंगे, मैं आप लोग को यहाँ पर रटाऊंगा नहीं, बस आप लोग को वीडियो देखना है और समझना है और लास्ट तक वीडियो को देखना है, ठीक है। और आपको अच्छे से क्लियर होता जाएगा। हम लोग आगे कुछ उदाहरण करते हैं, ठीक। अभी मैंने आप लोग को बताया कि ए का मात्रा, ए का मात्रा कैसे लगता है, अगर किसी शब्द पे डबल चुटकी दिखे और वहाँ पे एक मात्रा आ का मात्रा ना लगा है, ऐसे डबल चुटकी दिखे, तो वहाँ पर बिना सोचे समझे, ठीक, यहाँ पे आपका 99% जो है आंसर वृद्धि संधि में जाएगा, ठीक है ना। 99% आपका आंसर किस में जाएगा, वृद्धि संधि में जाएगा, ठीक। तो और जैसे कि अगर आपको ए डबल मात्रा दिखे और अ का भी मात्रा दिखे उसके साइड में, तो ए आपका भी वृद्धि संधि में ही जाएगा। आपको मैंने बता दिया एक कॉन्सेप्ट एक कॉन्सेप्ट है जो आसानी से आप लोग डिफाइन कर सकते हैं, ठीक। आगे आते हैं हम लोग, उदाहरण देखते हैं। अब उदाहरण देखते हैं, ठीक है। जैसे देखिए मतैक, मतैक में क्या है, मत धन एकता, ठीक, मत धन एकता, ठीक, मतैकता। तो क्या हो जाएगा, मतैकता। अब यहाँ देखते क्या हुआ है, मैंने क्या बताया, अ अथवा आ के बाद, ठीक,
क्या आए, ए आए या ए आए, तो किस में परिवर्तित होगा, ए में ही परिवर्तित होगा। और ए इस तरह लिखा बच जाता है, लेकिन इसका जो है मात्रा होता है वो इस तरह लगता है, जो आपका यहाँ पर देखिए मतैकता में दिखाया गया है। ठीक, आसानी से इसको आप लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका है जैसे कि 1 - 1 क्या हो गया, एक एक। इस पे भी देखिए डबल चुरकी दिख रहा है ना, इस पे देखिए धनावेशण, ठीक, डबल चुरकी। सदैव में देखिए डबल चुरकी। तो एक क्या हो गया, मैंने क्या बताया अभी आप लोग को, एक कॉन्सेप्ट बताया, ठीक, एक तरीका बताया कि कैसे उसको हम लोग पहचानेंगे कि ये वृद्धि संधि है। जैसे धन धनावेशण धनावेशण, सदा धन एवं सदाए सदैव। ठीक, अब देखते हैं हम लोग क्या आता है। अभी मैंने बताया महोज। महोज में क्या हुआ है दोस्तों, आ तो आया है प्लस उसके साथ ओ आया है, और मैंने बताया ओ आए या औ आए तो हम किस में परिवर्तित करेंगे, औ में परिवर्तित करेंगे, अभी मैंने बता दिया। तो क्या हुआ, जहाँ पर भी ये डबल चुरकी औ के साथ दिखे, यहाँ पर देखिए डबल चुरकी औ के साथ दिखा है ना, तो अब लोग को आंख बंद करके इसको जो है महोज पे यानी वृद्धि संधि पे मारना है। ठीक, देखो कभी कभी क्वेश्चन ऐसे दे देगा कि एक एक दे देगा आपका, कहेगा इसका संधि विच्छेद करिए, इसमें से कौन सा संधि होगा, आपके पेपर में ऐसे दे देगा। तो क्या करेंगे, जब आपको पता रहेगा कि तरीका क्या है, कैसे लगाएंगे, कैसे क्या करेंगे, तभी ना। अब हमको डबल चुरकी लगाना है तो कैसे क्या करेंगे, अरे हम तो पढ़े थे कि अ और आ के बाद अगर ए आए तो बड़ा मात्रा हो जाता है ए का, तो क्या होता है 1 - 1 एक हो गया। ठीक, कोई दिक्कत, हम इस तरह आराम से समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक, तो इसमें जो है देख लिए आगे हम कुछ लोग देखिए, ये जब टॉपिक ख़त्म हो जाएगा संधि का तो हम लोग मॉक टेस्ट रखेंगे और आसानी से उस मॉक टेस्ट को करेंगे। ठीक है, तो वहाँ पे बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे आपको। यहाँ पर बस आप लोग को एक कॉन्सेप्ट समझाने के लिए थोड़ा थोड़ा उदाहरण लिया हूँ। ठीक है, आगे आते हैं हम लोग। ठीक, अगला आता है आपका यण संधि। यण संधि आता है और वेरी इंपॉर्टेंट, यण संधि बहुत अच्छा है और इसको पहचानने का तरीका बहुत लाजवाब मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, यण संधि क्या होता है, जब ई और बड़ी ई के साथ कोई अन्य स्वर आ जाए हो तो यह बन जाता है, और जब छोटा ऊ और बड़ा ऊ के साथ कोई अन्य स्वर आ जाए तो वह बन जाता है। ठीक है ना। ठीक, और ऋषि के साथ कोई अन्य स्वर आए तो र बन जाता है। यण संधि तीन प्रकार के संधियुक्त पद होते हैं। य से पूर्व आधा व्यंजन होना चाहिए, व से पूर्व आधा व्यंजन होना चाहिए, शब्द में त्र होना चाहिए। देखिए कितना अच्छा कॉन्सेप्ट मैं आप लोग के लिए रखा हूँ। ठीक है, और अच्छे से इसको आप लोग समझ सकते हैं। इसमें क्या करना है, अभी मैंने पढ़ लिया, क्या क्या पढ़ लिया, दीर्घ संधि पढ़ा। दीर्घ संधि में क्या होता है, दीर्घ मतलब बड़ा होता है, जिसमें बड़ा आ का मात्रा है। ठीक, मात्रा लगे रहे, ठीक, मात्रा लगा रहे, जैसे हो गया, ठीक, बड़ा आ का मात्रा है, बड़ी ई का मात्रा है, ठीक, और बड़ा ऊ का मात्रा है, कोई दिक्कत। फिर हमने पढ़ा गुड़, गुड़ आया उनके अंदर, बड़े हैं तो बड़े हैं, सबसे घर में बड़े हैं तो उनके अंदर ही सबसे पहले ज्ञान आएगा, गुण आएगा। तो गुड़ क्या आया कि उनकी जो है शब्द में एक चुरकी लग गया, यानी ए बन गया। आप लोग समझिए, आप लोग की भाषा में समझा रहे हैं, ए बन गया। ठीक, कोई दिक्कत। उसके बाद से आपका क्या हो गया, ओ बन गया। ठीक, अब भाई जब बड़े हो जाएंगे, समझदार होंगे तो रेटे करेंगे ही, तो वहाँ पर क्या बन गया, अर बन गया। ठीक है ना, कोई दिक्कत। फिर हम लोग पढ़ेंगे, अब चौथा ऑप्शन आया था। चौथा क्या था, चौथे प्रकार का हमारा स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं, मैंने बता दिया, पहले ही बता दिया। क्या होता है, दीर्घ गुण, वृद्धि, यण। यण संधि हम लोग पढ़ रहे हैं, तो चौथे में क्या होगा, यण में क्या होगा। इसमें देखिए बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ आपको। यण में देखिए, जैसे मैंने हर एक चीज़ में बताया कि मतलब क्या होता है, जैसे हिमालय में आ का मात्रा देखते ही मार देंगे। ठीक है, इस तरह बड़ी ई का मात्रा देखते ही दीर्घ संधि मारेंगे। ठीक है, बड़ा ऊ का मात्रा देखते ही दीर्घ संधि मारेंगे, लेकिन इसमें जो है हम लोग बहुत सावधानी से मारेंगे। ठीक है, इसमें क्या होता है, कुछ नहीं होता है, जहाँ पर आधा दिखे, क्या दिखे, आधा। ठीक है ना, जहाँ पर आधा दिखे, ठीक, तो इसमें क्या होता है आप लोग का इसमें जो है आधा वर्ड लिखा रहता है। जैसे अभी मैंने बता दिया कि यह से पूर्व आधा व्यंजन होना चाहिए, वह से पूर्व आधा व्यंजन होना चाहिए, इसमें तो बस आधा रहता है।
आधा देखें बस, इसमें 99% इसमें भी होता है, हम लोग का सही होता है। ठीक, कुछ आगे आता है तो मैं आप लोग को बताऊंगा वो कौन सा अपवाद है जो नहीं इसमें आता है। ठीक है, अपवाद मैं आप लोग को बता दूंगा। ठीक, आगे आते हैं। यण स्वर संधि में एक शर्त भी दी गई है कि या त्र से स्वर होना चाहिए और उसी से बने हुए शुद्ध एवं सार्थक स्वर को प्लस के साथ लिखें, उसे यण संधि कहते हैं। ठीक, कुछ उदाहरण आती हैं, देखते हैं हम लोग। जैसे मैंने अभी आप लोग को बताया कि य और व से पहले क्या आना चाहिए, आधा व्यंजन आना चाहिए। मैंने बता दिया आधा व्यंजन आना चाहिए। तो इसमें देखिए आधा व्यंजन दिख रहा है आपको, तो ये क्या है, व्यंजन है। स्वर और व्यंजन दो प्रकार के होते हैं, 11 स्वर होते हैं और व्यंजन होते हैं बाकी सब। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग देख लिया है। ठीक है, तो फिर इसमें देखते हैं क्या होता है, इत्यादि। इत्यादि में क्या है, इत्यादि में ऐसे दे देगा, इत्यादि में कौन सा संधि है डायरेक्ट पूछ देगा। तो आप लोग को बता ही दिया हूँ कि य के बाद आधा स्वर आधा व्यंजन आए, व के बाद आधा व्यंजन आए, तो बस वो कहाँ चला जाएगा, यण संधि में चला जाएगा। तो इसका देखते हैं, इत धन आदि क्या हो गया है, इत्यादि हो गया है। ठीक है, पर्यावरण में अब यहाँ आप लोग थोड़ा सा भ्रमित हो गए होंगे कि इसमें जो है पर्यावरण में कैसे क्या हो गया। पर्यावरण में देखिए क्या हुआ है, यहाँ पर भी आधा र आया है। ठीक है, आया है, आधा र आया है। तो यहाँ पर आधा र आया है तो क्या कर रहे हैं, सही है ना, आधा र आया है तो आधा र आया। मैंने बताया क्या कि य और व के बाद आधा व्यंजन आना चाहिए, तो परिधन आवरण क्या हो जाएगा, पर्यावरण हो जाएगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। जैसे क्या हो गया, अनव्यय, क्या हो गया, अन्वय। ठीक, अन्वय। अब इसमें भी देखिए व के बाद मैंने बताया आधा व्यंजन आना चाहिए, तो अनुधन अय हो गया। स्वागत, आधा व के बाद आधा व्यंजन आना चाहिए, तो सुधन आगत हो जाएगा। अभ्यागत, अभिधन आगत हो गया। ठीक, इस तरह अब हम लोग आते हैं लास्ट स्वर संधि पे। ठीक, स्वर संधि क्या कहता है, सॉरी यादि संधि क्या कहता है। यादि संधि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, इन संधि, और ये सबसे आसान संधि भी कहा जाता है। ठीक, सबसे आसान संधि है। ठीक है ना, क्या होता है यादि संधि, क्या होती है देखते हैं हम लोग। जब ए ऐ ओ औ के साथ कोई अन्य स्वर हो तो ए ऐ में और बड़ा ए आय में। ठीक, ओ औ में और बड़ा ओ आओ में। ठीक, गढ़ा जाता है। यह व से पहले व्यंजन पर अ आ की मात्रा होती है तो अयादि संधि हो जाता है। लेकिन अगर कोई विच्छेद ना निकले तो अ के बाद आने वाले भाग को वैसे का वैसा लिखना होगा, ये उसे अयादि संधि कहते हैं। ठीक, हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, दीर्घ पढ़ लिया, गुण पढ़ लिया, ठीक, वृद्धि पढ़ लिया, यण पढ़ लिया। अब किसकी बारी आई है, लास्ट स्वर संधि के पाठ का, अयादि संधि के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर हम कुछ उदाहरण देखेंगे, समझ गए नहीं, देख क्या समझना है, कुछ समझना नहीं है कि आपका जैसे कि मान लीजिए अभी उदाहरण में समझिएगा, उदाहरण में समझ जाएंगे आप लोग। जैसे देखिए उदाहरण में हम लोग समझा रहे हैं। उदाहरण में आपका आ गया जैसे नयन, क्या आ गया, नयन। ठीक, आ गया नयन आ गया। ठीक, नयन में क्या हुआ है देखिए, ए के बाद बोला है कोई भिन्न स्वर है, तो कोई भिन्न स्वर क्या है यहाँ पर, अ है, तो किस में परिवर्तित हो जाएगा, अ में परिवर्तित हो जाएगा। अ मतलब क्या होता है, पहले आ का मात्रा रहेगा, फिर उसके बगल में यह रहेगा। जैसे देखिए 9 लिखेंगे हम जब इसको तोड़ के, तो ऐसे 9 प्लस अ लिखेंगे, फिर यह लिखेंगे, फिर प्लस 9 लिखेंगे। जब इसको मिलाएंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, नयन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नयन। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। फिर देखते हैं नाविक, क्या है, नाविक। ठीक, कोई भिन्न स्वर आए, ए ऐ के बाद कोई भिन्न स्वर आ जाए। ठीक, ओ औ के बाद कोई भिन्न स्वर आ जाए। ठीक, तो ए ऐ का क्या बदल जाता है, यम ऐ आय में बदलता है। ठीक, समझ गए। ओ औ का किस में बदलता है, औ आओ में बदलता है। अब हम लोग देखते हैं। ठीक, ठीक ना। फिर देखिए क्या है, नाविक, क्या है दोस्तों, नाविक, क्या है, नाविक। नाविक में क्या हुआ है,
नौधनिक नाविक। इसमें देखिए क्या हुआ है, आव, आव हुआ है। क्या हुआ है, आव। मैंने क्या बताया, ओ के बाद, ठीक, औ के बाद कोई भी स्वर आ जाए तो वो किस में बदलता है, औ में बदलता है। ठीक, किस में बदलता है, औ में बदलता है, मैंने बता दिया। अब देखिए भवन, भोधन, अन्न, ओ का मात्रा आया है। पवित्र, पोधन, इत्र, पवित्र आया है। तो आप लोग को, सभी लोग को क्लियर हो गया होगा ये सारे टॉपिक्स, ठीक है, आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया था, ठीक, स्वर संधि पढ़ लिया। ठीक, स्वर संधि के बाद जो है स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं ये पढ़ लिया। ठीक, उनके कुछ उदाहरण देखें और अच्छे से अच्छे कॉन्सेप्ट देखें, ठीक है ना। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अगर आप हमारे चैनल पे आप नए थे तो स्टडी पॉइंट गोरखपुर को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, ठीक है। और ये फॉरेस्ट गार्ड के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज मैंने ये पार्ट 1 रखा है स्वर संधि के लिए। संधि जो है 3 प्रकार का, और अगले दिन हम लोग व्यंजन संधि पढ़ेंगे, फिर उसके बाद से विसर्ग संधि पढ़ेंगे। कुछ नहीं है, बस 30-40 मिनट का वीडियो होगा, उसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। हम लोग ने इसमें क्या क्या पढ़ चुका है, थोड़ा सा एक बार रिवीजन करते हैं। इसमें हम लोग ने क्या क्या पढ़ा था, गुण संधि पढ़ लिया, ठीक, सॉरी, पहले दीर्घ संधि पढ़ा, फिर गुण पढ़ा, ठीक, फिर क्या पढ़ा, वृद्धि पढ़ा, फिर क्या पढ़ा, यण पढ़ा, फिर क्या पढ़ लिया, अयाद पढ़ लिया। 5 प्रकार पढ़ लिए हम लोग, ठीक, 5 प्रकार पढ़ चुके, ठीक। गुण पहले दीर्घ, दीर्घ मतलब बड़ा जब रहेगा, दीर्घ मतलब क्या होता है, बड़ा। अब बड़ा जब रहेगा तो बड़ा वाली मात्रा आएंगे, आ आएगा, बड़ी ई आएगा, ठीक, बड़ा ऊ आएगा, ठीक। मैं हम लोग ने ये पढ़ा। फिर उसके बाद से दीर्घ, उसके बाद आता है गुण। जब बड़ा रहेगा तो सबसे पहले गुण उसके अंदर आएगा। गुण कौन सा आएगा, ए का आएगा, ठीक, ओ का आएगा, और किसका आएगा, अर का आएगा। भाई बड़ा रहेगा तो ए औ तो करेगा ही, और जब बड़ा है तो रेटे भी करेगा। छोटे बच्चों को डांटेगा रेटे करके, जानते ही हो बड़े भाइयों को थोड़ा सा तो। फिर उसके बाद दीर्घ गुण, फिर पढ़े हम लोग ने वृद्धि पढ़ लिया। वृद्धि में क्या था आपका, वृद्धि में जब बड़ा रहेगा तो वृद्धि भी करेगा, छोटा थोड़ी ना रहेगा। अब घर में बड़ा है तो धीरे धीरे बड़ा होगा और यंग होगा। तो वृद्धि में मैंने क्या कर लिया, ए पढ़ लिया, ओ पढ़ लिया, ठीक, 2 चीज़ पढ़ना था, ठीक। उसके बाद से हमने लोग ने क्या पढ़ा, दीर्घ गुण वृद्धि यण पढ़ा। यण में क्या था, मैंने क्या बताया, य और व के बाद, ठीक, क्या आना चाहिए, आधा व्यंजन आना चाहिए, आधा व्यंजन होना चाहिए, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया। फिर क्या पढ़ा हम लोग ने, दीर्घ गुण वृद्धि यण अयादि। इसके बाद हम लोग ने क्या पढ़ा, अयादि संधि, अयादि संधि पढ़ा हम लोग ने। अयादि संधि में क्या था, ठीक, अयादि संधि में क्या था, ए का अ हो जाता है और ए का आ हो जाता है, आय हो जाता है, ठीक। फिर हम लोग ने क्या पढ़ा इसी में कि ओ आए, एक सेकेंड, ओ आए तो क्या हो जाता है, औ हो जाता है, और आओ आए तो क्या हो जाता है, आओ हो जाता है, ठीक। इसमें क्या था कि मतलब ए के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए तो वो किस में परिवर्तित हो जाएगा, अ और आओ में परिवर्तित हो जाएगा। ओ और अ के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए तो अ और आ में परिवर्तित हो जाएगा। आई होप ये वीडियो आप लोग को बहुत अच्छा पसंद आया होगा। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है ना। और आगे जो है आपका जो व्यंजन संधि बचा है वो मैं कल लेकर आऊँगा। तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और एक फॉरेस्ट गार्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, ठीक है ना। और बाकी सब वीडियो भी डाले हैं हमने, ठीक, जैसे चाल समय, दूरी, काम समय का सारे वीडियो आप लोग जाके वीडियो में हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो हमको इजाज़त दीजिए, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।